नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कोर्सेज क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगला वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे आएगा, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC। तो पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और इन तीनों ही एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ट्रायंगल हमारा कोई भी हो सकता है, आइसोस्केल, इक्विलैटरल, स्केलिंग वगैरह जो भी है, पर उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होगा, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें हम कोई भी एक साइड को आगे बढ़ा दें इस तरफ, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा एट A। इसी तरह इसको यहाँ भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। इसी तरह से इस साइड को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल जो फॉर्म होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। सपोज इसको मैंने नाम दिया A, B और स्मॉल c। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी ट्रायंगल है, इसका सपोज ये एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हमने ये कंसीडर किया एंगल A, तो ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल पे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये जो है इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर, इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल ये हुए, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। एंड इसको हम नाम दे देते हैं x/z। तो एंगल A जो होगा इक्वल होगा z प्लस y के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। इसके अपोजिट में ये दोनों हैं, ये नहीं है, ये इसके एडजेसेंट में है, इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल हैं, तो एंगल A इक्वल होगा z प्लस y के। इन द सिमिलर वे एंगल B इक्वल होगा x प्लस z के, और एंगल C इक्वल होगा, इसके अपोजिट में ये दोनों हैं, x प्लस y के। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटरनल एंगल का सम 180 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि कोई भी ट्रायंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल पे। इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल माने जाएंगे, ये नहीं माना जाएगा, इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल होंगे, तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये एंगल इन दोनों के सम के, और ये एंगल इन दोनों के सम के। इसी के साथ हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी है तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं AB, BC, CA। तो किसी भी ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड हैं उनका सम, सपोज मैंने लिया AB एंड BC, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरी वाली साइड से, यानी कोई भी 2 साइड है उनका जो सम है हमेशा तीसरी वाली साइड से ग्रेटर होगा। AB BC का सम CA से बड़ा होगा, BC CA का सम AB से बड़ा होगा, और AB CA का सम BC से बड़ा होगा, यानी कोई भी 2 साइड हैं उनका सम हमेशा तीसरी वाली साइड से ग्रेटर होगा। तो इसको हम कहते हैं कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन साइड। इसी के साथ चौथी प्रॉपर्टी है डिफरेंस को लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, AB, BC एंड CA। तो यहाँ ये है कि कोई भी 2 साइड है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी वाली साइड से छोटा होगा। जैसे AB और BC का डिफरेंस लिया मैंने, ये जो साइन होता है ये डिफरेंस का होता है। डिफरेंस का मतलब हुआ, अभी हमें पता तो है नहीं कि AB बड़ा है कि BC, तो जो भी इनमें से बड़ा होगा, अगर BC बड़ा है तो BC माइनस AB, अगर AB बड़ा है तो AB माइनस BC। तो ये जो साइन है ये डिफरेंस का होता है। तो कोई भी 2 साइड है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा छोटा होगा तीसरी वाली साइड से। उसमें सम में क्या था, कोई भी 2 साइड है उनका सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा, और डिफरेंस में क्या होगा कि कोई भी 2 साइड है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी वाली साइड से छोटा होगा, यानी कि AB और BC का डिफरेंस CA से छोटा होगा,
BC और CA का डिफरेंस AB से छोटा होगा, और इसी तरह से AB एंड CA का डिफरेंस BC से छोटा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा कितना होगा? 360 होगा। कोई भी ट्रायंगल है, इसके कितने भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हो, कितने भी मतलब 3 ही फॉर्म होंगे, तो ये x है, ये y और ये z, तो इन तीनों का सम हमेशा क्या होगा? 360 होगा। तो बहुत क्लियर है, इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 होगा। इन तीनों का सम 180 होगा। अंदर वाले जो एंगल फॉर्म होंगे उन तीनों का सम 180 होगा, और जो बाहर वाले एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, उनका सम हमेशा क्या होगा? 360 होगा। इसको हम कहते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 360 एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। सॉरी, ये 360 होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, 360 होगा, और अंदर वाले जो एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। तो इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है, ये हर रेगुलर पॉलीगन के लिए है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो। और इंटरनल एंगल ट्रायंगल के लिए हम बात करें तो ये हमेशा कितना होगा? 180 होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको अपना टॉपिक अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना इस पर जो बेस प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल खत्म हुआ। अगला टॉपिक जो भी रहेगा, आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो अगला वीडियो मैं उसी पर बनाना चाहूँगा, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इसको भी बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।